नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जनपद बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खुदादिया के समीप चलती बाइक पर एक महिला का दुपट्टा बाइक की चेन में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के पति शाहरुख निवासी गिनौरी थाना शिकारपुर ने बताया कि वह अपनी पत्नी फराना के साथ अपनी ससुराल दौलतपुर से पीलिया की दवा लेने जा रहा था। तभी रास्ते में खुदादिया के समीप चलती बाइक की चेन में फराना का दुपट्टा आ गया, जिससे बाइक से गिरने पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो? ये जो तुम्हारी पत्नी के साथ हादसा हुआ, क्या हादसा हुआ? बाइक में खा गया था, उसकी वजह से वो गिर गई और तुरंत बेहोश हो गई। कान में से नाक में से खून निकलने लग गया। अभी तुरंत गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गए। तो डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टरों ने चेक वेक करा, उन्होंने फिर मना कर दिया कि सांस लेना। तो मृत घोषित कर दी। कितने दिन पहले तुम्हारी शादी हुई थी, कितना समय हुआ शादी? 25 अक्टूबर। तो इसी अक्टूबर में। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। आज पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जगह जगह मनाई जा रही है। उसी क्रम में जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव हजरतपुर में भी भीमराव अम्बेडकर के अनुयायियों ने जयंती मनाई, जिसका शुभारंभ शिकारपुर चेयरपर्सन फूलवती राणा ने केक काट कर शुभारंभ किया। बाबा साहब के अनुयायी डीजे पर जमकर नाचे। चेयरमैन फूलवती राणा ने बताया कि आज पूरे देश में बाबा साहब की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। उसी क्रम में आप शिकारपुर चेयरमैन हैं और आप क्षेत्र में बहुत ही जो अम्बेडकर प्रतिमाएं लगी हैं वहाँ पहुँची हैं, तो आज किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है और उसी के उपलक्ष्य में आज मैं हजरतपुर गांव में भी बुलाई गई हूँ और उसी के साथ में सभी भाई बंधुओं के लिए जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। और अभी मेरे काफ़ी जगह प्रोग्राम लगे हुए हैं, चैनपुर शिकारपुर में, नौगंज में और नगर पालिका परिषद में भी हमने बाबा साहब को फूलमाला अर्पित की और हमारे अम्बेडकर नगर में हजरतपुर गाँव में थोड़ा बाबा साहब कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब को आज पूरे भारतवर्ष में पूजा जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर रेवाड़ी में अलग अलग स्थानों पर कई आयोजन किए गए। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव व कोसली विधायक लक्ष्मण यादव ने भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना को कायम करने का अथक प्रयास किया और हम सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। अम्बेडकर जी का जन्मदिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जोरदार तरीके से बूथ-बूथ पर मना रही है, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर इस देश का एक भारत रत्न से भी बढ़कर मैं कहूँगा उनका एक स्थान रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। संविधान का निर्माण करने में हम उनको संविधान निर्माता भी बोलते हैं। तो ऐसे महापुरुष की आज जो है जयंती मना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर धूमधाम से मनाना चाहिए। और आज ही के दिन हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने गुरु कमल के नाम से गुड़गांव में जो हमारा बड़ा कार्यालय बना है, उसका भी उद्घाटन आज बाबा साहब के जयंती पर रखा हुआ है। शाम को 5 बजे का कार्यक्रम है, उसमें भी हजारों की संख्या में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी के कर कमलों के द्वारा होगा। वहाँ पर भी जो उसके अंदर सबसे बड़ा हॉल बना है, उस हॉल का नाम भी हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को समर्पित किया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर हॉल का नाम रखा है। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 131वीं जयंती पर हम सब लोग उनके चरणों में नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक आज ऐसे महापुरुष का जन्मदिन हम मना रहे हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और संविधान के अंदर जो अधिकार दिए हैं उन्हीं अधिकारियों से सब आगे बढ़ रहे हैं। और चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका, सभी संविधान के तहत काम कर रहे हैं। और बाबा साहब ने जिन विपरीत परिस्थितियों में जो
जो संविधान लिखा और जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की वो काबिल तारीफ है। और उन्होंने जात पात से ऊपर उठ करके लोगों को एक साथ रहने का जो संदेश दिया और उन्होंने जो कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये जो नारा ये जो उन्होंने दिया था एक मंत्र, ये किसी एक जाति या किसी विशेष धर्म के लिए नहीं था, ये सभी के लिए था। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा वो चीज़ है जिसकी वजह से चाहे वो इंसान हो चाहे समाज हो सका। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली। यहां पर बाबा साहब की 131वीं जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने माल्यार्पण कर नमन किया। चर्चा में ये कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं बाबा साहब की जन्मभूमि पर आया हूं। साथ ही ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में बाबा साहब के एक ह्यूमन ऑफ लिबर्टी के नाम स्टैचू लगाया जाएगा। इस मौके पर कमलनाथ के साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, विशाल पटेल, पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन सहित कई कांग्रेसियों ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमें गर्व है, हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर को आज हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये सच्चे मानवतावादी थे। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की एक मूर्ति लगाएं। तो हमने ये तय किया है कि सबसे बड़ी मूर्ति, मानवता मूर्ति, स्टैचू ऑफ ह्यूमैनिटी हम मध्य प्रदेश में बनाएंगे बाबा साहब की, और सबका सहयोग लेंगे। इसमें ये अभियान हम शुरू करेंगे, सबका छोटा सा सहयोग लेंगे, एक समिति बनाएंगे और इसका निर्माण करेंगे। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भी कुछ एक विचारधारा के लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इस बात की चिंता है। ये हमारे लिए चुनौती है कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और पूरे संविधान सभा के सभी लोगों, जिन लोगों ने भारतीय संविधान को स्वरूप दिया, उन सब के विचारों को समावेश किया। आज वो सब खतरे में है, ये चिंता का विषय है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। किठौर में क्षेत्र के नगर व देहात में सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई और उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन कर उनके बताए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। वहीं कस्बा किठौर में गर रोड स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक पर नगर पंचायत चेयरपर्सन पति सलमान मुनकाद ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं अम्बेडकर युवा समिति के नेतृत्व में शोभा यात्रा भी निकाली गई। मेरठ से सीनू संवाददाता शाहिद की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य। 7 दिन पूर्व दंपत्ति से हुई लूट की घटना का पुलिस ने अनावरण करते हुए एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह के आरोपी था और कितने आरोपी पकड़े गए? देखिए, 7 तारीख को जो शिकोहाबाद के आमरी पुलिया के पास एक लूट हुई थी, जिसके मद्देनजर अपने कप्तान साहब के निर्देशन में गहन चेकिंग चल रही थी। चेकिंग में हमने एक संदिग्ध आरोपी जिसका नाम संदीप है उसको गिरफ्तार किया। पूछताछ में ये पता चला कि ये करहल का निवासी है। ये यहाँ पर अपने ससुराल में आया था और इसने दिन दहाड़े उस लूट में उसका जो अंजाम होता है वो दिया था। और जब चेकिंग के बाद इसके जो सामान बरामद हुए उसमें हमें एक तमंचा मिला, 3 जिंदा कारतूस मिले और 3 जो अंगूठी होती है वो मिली और एक मंगलसूत्र मिला और एक मोटरसाइकिल मिली। सर, किसके साथ लूट की थी? कैसे लूट को अंजाम दिया था? ये 2 लोग थे जो दोनों करहल के निवासी हैं, एक अतुल है और एक संदीप है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उप संभागीय कृषि अधिकारी सदर शैलेंद्र कुमार और कृषि न्याय पंचायत अधिकारी विनोद कुमार ने तहसील जसराना के अंतर्गत गांव नगला जात में जनपद में गेहूं की फसल का उत्पादन जानने को लेकर क्रॉप कटिंग कराई। इस दौरान राजस्व का कृषि विभाग की टीम ने स्वप्निल पाठक के खेत पर पहुंचकर मीडिया के सामने 43.03 स्क्वायर मीटर गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग कराई तथा तौल भी कराई। क्या प्रोग्राम हुआ आज? ये क्रॉप कटिंग कराई गई है। अच्छा,
क्या है इसमें, क्या होता है? ऐसा होता है कि जिसमें जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से नापा जाता है इसको कदमों के हिसाब से, और उस हिसाब से ट्राइंगल बना करके या स्क्वायर मतलब का ना स्क्वायर फुट में निकाल करके तब उसमें क्रॉप गेहूँ उसी क्षेत्र का काट करके फिर उसे पीट करके उसका एवरेज निकाला जाता है कितने प्रति हेक्टेयर। अच्छा, कौन सा गाँव है ये नगला जाट है। किन की फसल है, क्या है? ये स्वप्निल पाठक सनो श्री लाल बाबू पाठक। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? विनोद चंद सिंह। आप कृषि विभाग से? जी, कृषि प्रसार अधिकारी। ठीक ठीक ठीक। और साथ में कौन कौन है, क्या है? ये एसडीओ साहब हैं, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, और लेखपाल मैडम लेखपाल सीमा, और बीमा से हैं रामनरेश जी, और प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार जाट। ठीक है साहब, धन्यवाद। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज रानीपुर नगर में महावीर जयंती पर सुबह 8 बजे महावीर मोहल्ला सिद्धरपुरा के बड़े जैन मंदिर से भगवान श्री महावीर स्वामी जी की शोभा यात्रा निकाली गई। नगर में जुलूस निकालकर जियो और जीने दो का संदेश दिया। वहीं पर दिगंबर जैन बड़ा मंदिर बाजार में सुबह श्री महावीर भगवान का अभिषेक व पूजन किया। इसके बाद नगर के पुलिस चौकी होते हुए मेन बाजार बस स्टैंड पहुंचा और प्रमुख चौराहों से विमान निकालकर जगह जगह जैन समाज की महिलाएं और बुजुर्गों ने आरती की और सभी ने अपने घरों के द्वारे पर रंगोली सजाकर महावीर भगवान की जयकारों के नारे गूंजे और डीजे की धुन पर नृत्य करते नजर आए। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र के झांसी ललितपुर उरई विधान परिषद सीट पर लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रमा निरंजन ने अपनी जीत का श्रेय पार्टी हाईकमान तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी मतदाताओं को भी दिया। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधान परिषद सदस्य रमा ने कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो काम किए थे उन कामों की बदौलत मतदाताओं ने उनका साथ दिया तथा उन्हें जीत दिलाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम विकास कार्य कराए जाएंगे। पहले कार्यकाल में हमने ग्राम प्रधानों का मानदेय तय करवाया था और इस बार हमारा लक्ष्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी मानदेय दिलाना है। हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, सभी को मैं धन्यवाद देने के उपलक्ष्य में यह मीटिंग रखी गई है कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं सभी को, चाहे हमारे पार्टी के पदाधिकारी सभी को जो क्षेत्रों में घूमे हैं, कार्यकर्ता भाई, हमारे प्रधान भाई, बीडीसी भाई, पार्षदगण, जिला पंचायत, नगर निगम, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुझे एक धन बल से लड़ाई होने के कारण मुझे भारी मतों से विजय बनवाया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत राजकीयकृत उच्च विद्यालय के समीप हरिजन टोला में गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव की जयंती के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू ने कहा कि उनके द्वारा दिए गए अधिकार से ही आज हम शिक्षित हैं, कुर्सी में बैठने के लायक हैं। उन्होंने अच्छे जीवन जीने के लिए लोगों को मार्गदर्शक किया तथा आगे वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में अंबेडकर साहब के बताए हुए पदचिन्ह पर चलने की आवश्यकता है, तभी जाकर दबे कुचले शोषित लोगों को न्याय मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर मंडल भाजपा कार्यालय में मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर भाजपा युवा नेता अमित कुमार के अलावा कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।